स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 1200 लाइक, तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को लिंक जरूर शेयर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। लोहड़ी पर पुरानी पेंशन 1 लाख नौकरियां, सीएम सुक्खू ने बुलाई पहली कैबिनेट की बैठक। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहाल करने का तोहफा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को लोहड़ी पर देंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में हर महिला को 1500 रुपए मासिक देने के वादे को पूरा करने पर भी निर्णय संभव है। मंत्रियों को विभागों का आवंटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। इसमें प्रतिज्ञा पत्र की 10 गारंटियों में से कुछ लागू करने का निर्णय होगा। युवाओं को रोजगार दिलाने की गारंटी के मामले में भी सैद्धांतिक निर्णय लिया जा सकता है। संस्थानों को डिनोटिफाई करने और अन्य निर्णयों के मामले में भी पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी जाएगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा 7 मंत्री बैठेंगे। ओपीएस देने के लिए कैबिनेट के सामने ए और बी प्लान रखे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार प्लान ए में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मॉडल होंगे, जबकि प्लान बी में इन तीनों राज्यों से अलग नीति होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस को लागू करने की बात की गई है। निश्चित रूप से इसे लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग रहेंगे जो मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति विभाग, परिवहन, भाषा, संस्कृति एवं कला विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल के पास स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के पास कृषि और पशुपालन विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, संसदीय मामले और आयुष विभाग का जिम्मा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी और जनजाति विकास विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर को उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग दिए गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग दिया गया है। एचपीयू ने सरकार से अनुदान की चौथी किस्त के रूप में मांगे 24.88 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने वित्त वर्ष 2022-23 के तहत जनरल बजट और जनजातीय विकास के तहत स्वीकृत ग्रांट की चौथी किस्त मांगी है। विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृत ग्रांट इन एड की चौथी किस्त अवलंबित है। ऐसे में विश्वविद्यालय की लंबित देनदारियों व स्टाफ की सैलरी आदि जारी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रांट की चौथी किस्त शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है। बताते चले कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जनरल बजट के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए सरकार की ओर से 99 करोड़ 53,79,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं और वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक किस्त के तौर पर कुल स्वीकृत राशि का 25% हिस्सा जारी किया जाता है। आज चौथी किस्त के तौर पर इस ऐड के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 24 करोड़ 88,44,750 रुपए जारी होना लंबित है। सीएम सुक्खू के पास रहेंगे ये विभाग। सीपीएस संजय अवस्थी की अटैच अधिसूचना जारी है। मुख्य शांति सचिव संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अटैच किया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। संजय अवस्थी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। कार्मिक विभाग में विशेष निजी सचिव सुखराम को मुख्य शांति सचिव राम कुमार के कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है। कार्मिक विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव सत्येंद्र कुमार को मुख्य शांति सचिव किशोरीलाल के कार्यालय में ट्रांसफर किया गया है। सरकार ने 2 आईपीएस को बनाया आईजी, 3 आईपीएस अधिकारियों को बनाया डीआईजी। राज्य सरकार ने 2005 बैच के 2 आईपीएस को आईजी और 2009 बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया है। इस आज से संबंधी अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है।
इसके तहत डीआईजी नॉर्थ रेंज धर्मशाला सुमेध और डीआईजी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा धर्मशाला संतोष कुमार को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही एसपी कुल्लू गुरदेव चंद और कमांडेंट फर्स्ट आईआरबी बनगढ़ जिला ऊना विमुक्त रंजन और एनएचआरसी एसएसपी नई दिल्ली अनुपम शर्मा को डीआईजी पद पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति का तोहफा पाने वाले इन अधिकारियों की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली रवाना, हाईकमान से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इस दौरान वे पार्टी आलाकमान विशेषकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मंत्री को विभागों के आवंटन एवं कांगड़ा जिले से सिर्फ एक मंत्री बनाए जाने सहित अन्य विषयों पर मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में स्थान दिए जाने पर पार्टी आलाकमान का आभार भी जताएंगे। अंत्योदय योजना बंद, अब गरीबों को पीएम गरीब कल्याण के तहत ही मिलेगा फ्री अनाज। मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ही शामिल कर लिया है। पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और ऐसी दूसरी योजनाएं चल रही थी जिनके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब 1 जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही देश भर के गरीबों को राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले पर मोहर लगाई गई है। इस नई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से होगी और देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद साल 2023 में प्राइमरी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही मुफ्त राशन दिया जाएगा। जेओआईटी पेपर लीक मामले पर सचिवालय पहुंची विजिलेंस, आयोग में तैनात अफसरों की हो सकती है गिरफ्तारी। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में लीक हुए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर के केस में विजिलेंस की टीम ने बुधवार को राज्य सचिवालय में दस्तक दी है। इस केस को देख रही एएसपी विजिलेंस खुद शिमला आई थी ताकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हासिल किया जा सके जिसमें कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया जाए। इस पेपर लीक प्रकरण में जांच का दायरा अब कई परीक्षों तक चला गया है। विजिलेंस का शिमला कार्यालय 2 और भर्ती परीक्षों के अभ्यर्थियों को बुलाकर पूछताछ कर रहा है। इन भर्ती परीक्षों में टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 और जल शक्ति विभाग का जे मैकेनिकल पोस्ट कोड 881 भी शामिल है। कुल्लू से संबंधित कुछ अभ्यर्थियों से बुधवार को विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील, 6% ब्याज देने के विधि आदेश। सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों को बिना पेंशन काटे पूरी सैलरी मिलेगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए उसे आदेश दिए कि वे प्रार्थियों की सैलरी का बकाया एकल पीठ के आदेश अनुसार 6% ब्याज सहित अदा करें। न्यायाधीश सवीन और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी अपील और अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किया है। दफ्तरों की डी नोटिफिकेशन पर सुनवाई टाली, खुले कार्यालयों को बंद करने के आदेशों से जुड़ा है मामला। प्रदेश हाईकोर्ट में नई सरकार द्वारा विभिन्न कार्यालयों को डी नोटिफाई करने और जसबा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनावों से पूर्व खोले गए एसडीएम कार्यालय कोटला भीड़ और रक्कड़ सहित डाटा सीमा ब्लॉक को बंद करने के आदेशों को चुनौती देने से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई है। नई सरकार की ओर से पिछली सरकार द्वारा कार्यालयों को डी नोटिफाई करने के आदेशों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और जसबा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम ठाकुर ने चुनौती दी है। प्रार्थियों ने बिना कैबिनेट बनाए पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द करने की गैर कानूनी ठहराने की गुहार लगाई है। आग को जंगल से बचाने को शिमला में जुटेंगे 3 राज्य, कल हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड बनाएंगे साझा प्लान। उत्तर भारत के घने जंगलों को आग से बचाने का मास्टर प्लान शिमला में तैयार होगा। 3 राज्यों के बड़े अधिकारी इस मंथन पर जुटने वाले हैं। 13 जनवरी को शिमला में इसका आयोजन होने वाला है और अब तक अग्निकांड की घटनाओं से हुए नुकसान की रिपोर्ट इस दौरान साझा की जाएगी। निगम और बोर्ड में एडजस्ट हो गए नेता, चुनाव से हटने वालों को मिल सकता है मौका। कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के करीब 1 महीने बाद अब आयोग और निगम में ताजपोशी की तैयारियां तेज कर दी है। दूसरे दर्जे के नेताओं और विधानसभा चुनाव में सीट के लिए समझौता करने वाले नेताओं को इन पदों पर अवसर दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार 60 से ज्यादा पद भरने का फैसला कर सकती है। हालांकि ये फैसला चरणबद्ध तरीके से होगा। दरअसल सरकार को जिन पदों को भरना है उनमें 13 निगम, 9 बोर्ड के अलावा करीब 10 फेडरेशन और सोसाइटी हैं।
इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के ही पद भरे जाएंगे। ये व्यवस्था सरकार के अधीन रहेगी। सभी पद आगामी 5 साल या सेवानिवृत्ति के मानकों के अनुरूप भरे जाएंगे। अब निगम और बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होने के लिए पदाधिकारियों में होड़ मच गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन सीटों पर बगावत देखने को मिली थी, कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी की सत्ता पर काबिज होने के बाद चुनाव से हारने वाले नेताओं को तवज्जो देने का आश्वासन दिया था। हमीरपुर को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, कुलदीप पठानिया कांगड़ा बैंक के चेयरमैन नियुक्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। पठानिया को सरकार की ओर से बैंक के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर हमीरपुर से ताजपोशी होने से कांगड़ा जिले के नेताओं की एक और आस टूट गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गश्त के दौरान खाई में गिरने से हिमाचल के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर गश्त के दौरान गहरे खाई में गिरने से एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीयू सहित 3 जवानों की जान चली गई है। सेना ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। हिमाचल आने वाले सैलानी और डोमेस्टिक यात्रियों के लिए पर्यटन स्थलों की हवाई यात्रा सस्ती कर दी गई है। शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के बीच उड़ने वाले जहाजों का किराया कम करके 3,563 रुपए किया गया है। अलायंस एयर ने राज्य के पर्यटन स्थलों की हवाई सेवाओं में प्रति सीट व प्रति उड़ान किराया कम करके सभी यात्रियों को नए साल का तोहफा दिया है। हवाई यात्री प्रति सीट अब 3,563 रुपए देकर शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू पहुंच सकेंगे। वापसी में शिमला के लिए भी इन दोनों एयरपोर्ट से किराया 3,563 रुपए ही लगेगा। इससे पहले किराया 5,138 रुपए था। हिमाचल में हवाई सुविधा मुहैया करवाने वाली अलायंस एयर ने 1,575 रुपए किराया कम कर दिया है। हिमाचल में बढ़े चोरी, सेंधमारी, दंगे और हादसों के मामले, रेप और महिलाओं से संबंधित मामले घटे। हिमाचल प्रदेश में जहां नशा युवाओं को अपने मकर जाल में फंसा रहा है, वहीं प्रदेश के थानों में चोरी, सेंधमारी, दंगे और हादसों के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। रात की बात यह कि दुष्कर्म और महिलाओं से संबंधित मामलों में कमी आई है। इसका खुलासा हिमाचल प्रदेश पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हर साल औसतन 20,000 FIR दर्ज होती है। इनमें 14,000 FIR IPC के तहत दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में IPC के तहत 13,233 FIR जबकि 2021 में 13,048 FIR दर्ज हुई थी। यानी पिछली बार की अपेक्षा इस बार 185 FIR और ज्यादा दर्ज की गई है। संस्थान ने बिना मान्यता करवा दिए NTT कोर्स, नियामक आयोग ने अमान्य घोषित किए सर्टिफिकेट। हिमाचल प्रदेश में स्थित सोसाइटीज एक्ट के तहत स्थापित हुए संस्थान ने बिना मान्यता नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT कोर्स करवा दिया। इस मामले की हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के समक्ष सुनवाई के बाद ऐसे संस्थानों द्वारा बिना मान्यता के जारी किए गए NTT सर्टिफिकेट अमान्य घोषित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत गठित कुछ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने केंद्र या राज्य के किसी एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता लिए बगैर NTT कोर्स चलाए और कई सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इसको देखते हुए नियामक आयोग ने कार्रवाई की है। नियामक आयोग ने इससे संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए एक संस्थान पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वेदर अपडेट। 8 टन रोहतांग, स्पीति और पांगी में बर्फबारी, शिमला में बादल, 145 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को 8 टन रोहतांग, स्पीति और पांगी में ताजा बर्फबारी हुई है। नारकंडा और कुफरी में फाई गिरी है। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश में बुधवार को 145 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति में 139 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार और शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। 14 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार है। केलांग में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आए बदलाव से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। मनाली केलांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी, किलार, भरमौर की चोटी पर बर्फबारी हुई है। अग्निवीर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी को मंडी में है। अग्निवीर भर्ती में ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी को बल्लभ महाविद्यालय मंडी में होगी। परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को इस दिन सुबह 5 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। सेना भर्ती शाखा कार्यालय मंडी के निदेशक अविनाश नाथ ने बताया कि
अभ्यर्थियों के पास सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से जारी प्रवेश पत्र और 2 पासपोर्ट आकार की फोटो साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित रहेगा। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए फेस मास्क, पेन और परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। पांगी घाटी के लिए आगामी आदेश तक बंद हुई HRTC की बस सेवा, तापमान गिरावट के चलते फैसला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय उपमंडल पांगी के इलाके में तापमान में काफी गिरावट होने के चलते अत्यधिक ठंड और पानी के जम जाने से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के बसों के परिचालन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में निगम द्वारा बसों के सामान्य परिचालन में उक्त समस्याओं के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के चलते 5 दिन से बस सेवा बंद कर दी गई है। ये जानकारी अड्डा प्रभारी कमल सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि पांगी उपमंडल और मुख्यालय किलाड़ में शीत ऋतु के चलते तापमान में एक भारी गिरावट आई है। UG/PG के विद्यार्थियों को मौका, पौधा लगाओ, 1 क्रेडिट पाओ। विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व को बताने और पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए HPU नई पहल करने जा रहा है। विद्यार्थियों को अपनी डिग्री के समय में संस्थान के परिसर या इसके आसपास चिन्हित स्थानों पर एक औषधीय पौधा लगाना होगा। इसके लिए छात्र को 1 क्रेडिट भी दिया जाएगा। डिग्री के लिए तय अवधि के दौरान इसकी देखरेख भी करनी होगी। इसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। HPU से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर एक गतिविधि के रूप में इसे शामिल करना जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दिशा निर्देश पर अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को पौधारोपण और उन पौधों का रख रखाव करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने को कहा है। ये UG और PG कोर्स में प्रवेश लेने वाले हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य किया जाएगा।